दोस्तों, ईरान ने कतर में यूएस मिलिट्री बेस पर मिसाइल्स फायर किए हैं। क्या ये मिडिल ईस्ट में एक नए कॉन्फ्लिक्ट का आगाज़ है? लेकिन वो न्यूज़ जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। 5 चाइनीज़ कार्गो प्लेन 700 टन वेपन लेकर ईरान में कहीं गायब हो गए हैं। रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने ओपनली कहा है कि रशिया ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड्स देने के लिए रेडी है। और इस सब के बीच पाकिस्तान क्या कर रहा है? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट कर रहा है, एग्जैक्ट यूएस के अटैक से एक दिन पहले। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जून 23, 2025 6:15 पे ईरान 14 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करता है कतर के अल उदैद एयर बेस पे। इस एयर बेस पे यूएस के 10,000 ट्रूप्स मौजूद हैं। प्रोफेसर मेहरान कमरावा, एक लोकल कतरी, बताते हैं बिल्डिंग्स हिल गईं, आसमान पे गोले नजर आ रहे थे और लोग कंपाउंड्स में रो रहे थे। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक मैसेज पोस्ट करते हुए कहा, ईरान ने 14 मिसाइल्स फायर किए, 13 को नॉक डाउन किया गया और एक को डेलिबरेटली जाने दिया गया क्योंकि वो नॉन थ्रेटनिंग डायरेक्शन में जा रहा था। कोई अमेरिकन हर्ट नहीं हुआ, हार्डली कोई डैमेज हुआ। उन्होंने ईरान का शुक्रिया भी अदा किया एडवांस वार्निंग देने के लिए और कहा शायद अब ईरान पीस टॉक्स की तरफ बढ़ सकता है। पीस एंड हार्मनी, रियली? लगता है ट्रंप भूल गए इस पीस एक्सचेंज से 48 घंटे पहले क्या हुआ था। जून 21, 2025 प्रेसिडेंट ट्रंप ऑपरेशन मिडनाइट हैमर लॉन्च करते हैं। इस ऑपरेशन का टारगेट था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका ने 14 बंकर बस्टर बॉम्ब्स और 30+ टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स फायर किए ईरान के फोर्डो, नतान्ज और इस्फहान की साइट्स पे। और इसके बाद ट्रंप ने नेशनल टीवी पे आके कहा, इट वॉज स्पेक्टेकुलर सक्सेस। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डेकेड्स पीछे चला गया है। लेकिन क्या ये सच है? कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 40% फोर्डो प्लांट डैमेज हुआ है। और दोस्तों, अगर हम सिर्फ कुछ दिन पहले की सैटेलाइट इमेजेस देखें तो ईरान पहले ही एनरिच्ड यूरेनियम और कुछ सेंट्रीफ्यूजेस फोर्डो प्लांट से मूव कर चुका था। आपको क्या लगता है, क्या ये बात पहले ही यूएसए को मालूम थी? और क्या ये स्ट्राइक सिर्फ एक फेस सेविंग एक्सरसाइज थी? क्लियर लगता है कि दोनों साइड सिर्फ फेस सेव कर रहे हैं। ईरान अपनी पब्लिक के लिए बता रहा है कि हमने कतर में यूएस बेस को अटैक किया। दूसरी तरफ यूएस अपनी पब्लिक के लिए कह रहा है कि कोई डैमेज नहीं हुआ, सब कंट्रोल में है। लेकिन असली गेम तो शायद कहीं और ही चल रही है। रशिया और चाइना के मूव्स देखो। जहां प्रेसिडेंट ट्रंप पीस और हार्मनी की बात कर रहे हैं, रशियन फॉर्मर प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव कुछ और ही सिग्नल्स दे रहे हैं। दिमित्री ने डायरेक्ट अमेरिका को चैलेंज करते हुए कहा, कई कंट्रीज ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड सप्लाई करने के लिए रेडी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान में न्यूक्लियर एनरिचमेंट कंटिन्यू रहेगी। याद रखें कि रशियन साइंटिस्ट अभी भी ईरान के बुशेयर पावर प्लांट पे मौजूद हैं। शायद इसीलिए इजराइल और यूएस ने अभी तक इस पावर प्लांट को टारगेट नहीं किया। दूसरे लफ्ज़ों में रशिया का मैसेज क्लियर है, अगर ज़रूरत पड़ी हम ईरान को न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने में मदद करेंगे। अब उस एंगल की बात करते हैं जिसके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया साइलेंट है। जून 15, 16 और 17 को ट्रंप के ईरान पे स्ट्राइक से सिर्फ कुछ ही दिन पहले 5 चाइनीज़ बोइंग 747 प्लेन्स मिस्टीरियसली गायब हो गए। उनका फ्लाइट प्लान चाइना से जर्मनी था, लेकिन वो ईरान के ऊपर रडार से गायब हुए। हर प्लेन की कार्गो कैपेसिटी 140 टन थी, यानी कि टोटल 700 टन। इसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या कोई और कार्गो, कोई नहीं जानता। ये बात क्लियर है कि चाइना ईरान को वेपन्स दे रहा है लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट के लिए। ये एग्जैक्ट वही स्ट्रेटजी है जो अमेरिका रशिया के अगेंस्ट यूज़ कर रहा है यूक्रेन को वेपन्स प्रोवाइड करके। और इस पूरी वॉर जैसी सिचुएशन में पाकिस्तान ने क्या किया? ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया। क्यों? क्योंकि मई 2025 में इंडिया पाकिस्तान के दरमियान वर्स्ट क्लैशेस हुए। ट्रंप ने मीडिएशन की और सीज फायर हुआ। अब जब मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है, पाकिस्तान यूएस सपोर्ट सिक्योर कर रहा है। ट्रंप को खुश करो, फ्यूचर में हेल्प मिलेगी। ये स्मार्ट डिप्लोमेसी है या डेस्परेशन, टाइम ही बताएगा। रियल क्वेश्चन ये है कि क्या ईरान अभी भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप कर सकेगा? और क्या प्रेसिडेंट ट्रंप की पोस्ट के बाद ये वॉर वाकई यहाँ ख़त्म हो गई या रशिया और चाइना भी इसमें शामिल होंगे? आप क्या सोचते हो? कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।